वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम एक ब्लॉग वेबसाइट का जो लैंडिंग पेज है वो बनाने वाले हैं। तो इस ब्लॉग वेबसाइट को जो यूआई है वो कुछ इस तरह का दिखेगा। ये आपके सामने है। इसके ऊपर यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे योर ब्लॉग और आगे आप अपना नाम डाल सकते हैं। ये देखो यहाँ पे एक स्टाइलिश सा नाम दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे मेन्यूज़ हैं। यहाँ पे एक सर्च बार है विथ सर्च आइकन। और उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे एक इमेज है और उसके ऊपर एक लगा हुआ है कि लेयर डाली हुई है कलर्स की, ग्रेडियंट की। तो ये भी देखेंगे कि कैसे इसको डाला जाता है। और उसके बाद यहाँ पे दो आइकन्स हैं लेफ़्ट और राइट के, और बीच में 4 इमेजेस हैं। और उनके ऊपर हवर करने पे ये देखो एक मस्त सा एनिमेशन आ रहा है, यानी ये बाहर को निकल के आ रहा है। जो बॉर्डर था उससे ऊपर आ रहा है। ये देखो यहाँ पे आप इनका कुछ इमेज वगैरह का अगर टाइटल डालना है तो टाइटल भी डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 2 साइड्स हैं, लेफ़्ट और राइट करें आप कुछ भी, या आप ग्रिड से बनाएं जैसे भी। फीचर्स वाली साइड है और यहाँ पे न्यूज़ लेटर वाली साइड है। फीचर वाली साइड पे ये देखो यहाँ पे इमेज है, इसके भी हवर करने पे ये देखो ये कैसे आ रही है बाहर को। यहाँ पे इसका टाइटल और यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट है, डमी टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे एक बटन है और ये एक कमेंट का और शेयर फेसबुक और ट्विटर वगैरह का आइकन है। और उसके बाद यहाँ पे एक लाइन है हॉरिजॉन्टल। और उसके बाद यहाँ पे भी सेम इफ़ेक्ट ऐसे ही है, जैसे ये देखो ऊपर है वैसे ही यहाँ पे भी है सेम। और उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे जो है 2 कार्ड है। ये देखो ये हमारे कार्ड है। तो ये भी देखेंगे कि ये कार्ड हम कैसे बनाएंगे। और इनके नीचे भी बटन है और ये फेसबुक और ट्विटर वगैरह का जो आइकन है वो है। और अगर न्यूज़ लेटर की बात करें तो यहाँ पे ये देखो ये ईमेल एड्रेस और साइनअप का 2 बटन है। और यहाँ पे यूर टाइटल हियर आप कुछ भी टाइटल डालें। और यहाँ पे 6 इमेजेस हैं और इनके ऊपर हवर करने पे भी ये देखो ये वैसे ही बाहर आ रही है, ये देखो। और लास्ट के ऊपर जो है हमारे पास एक कंटेनर है छोटा सा, और उसके अंदर भी आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह के ऊपर फॉलो करने के लिए आइकन वगैरह दिए हुए हैं। तो आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम ये वेबसाइट का जो है ये सेक्शन बनाएंगे, क्योंकि इसे मैं 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दूँ। पहला यहाँ का ऊपर वाला, और उसके बाद ये फीचर वाली साइड, और फिर न्यूज़ लेटर वाली साइड। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम यही बनाएंगे। और अगर आपको मैं बताऊं कि इससे पहले हमारी जो कॉफ़ी वेबसाइट हमने बनाई थी वो 3 पार्ट के अंदर हमने डाली थी। उसको अगर प्लेलिस्ट के अंदर अगर आप जाएंगे मेरे चैनल के ऊपर तो आपको ये देखो सबसे पहले ये यहाँ पे ये देखो आपको ये मिलेगी। आपको कॉफ़ी वेबसाइट के 3 पार्ट है, ठीक है। तो ये अभी चल रही है, तो इसके अंदर एक और पार्ट आ जाएगा। तो ये अगर आपने नहीं देखी तो आप ये देख लें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो आज का जो ट्यूटोरियल है वो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम चलेंगे अपने VS कोड के अंदर। तो VS कोड के अंदर सबसे पहले जो है हमारे पास, अगर मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर का बताऊँ तो यहाँ पे इमेजेस हैं जो हम डालेंगे इस ब्लॉग सेक्शन के अंदर। 4 इमेजेस ये हैं और उसके बाद 3 तो 4 ये इमेजेस हैं और 6 इमेजेस इधर है। तो ये इमेजेस यहाँ पे मैंने के इमेजेस फोल्डर के नाम के अंदर डाली हुई हैं। और index.html है, इसके अंदर ये पहला आइकन बॉक्स आइकन के लिए है। और यहाँ पे ये 2 जो है वो गूगल आइकन के लिए हैं 3। और उसके बाद ये हमारी जो है हमारी कस्टम जो CSS हम खुद लिखेंगे उसके लिए है। तो ये भी बॉक्स आइकन के लिए स्क्रिप्ट लिखी हुई है। और style.css के अंदर जो है ये हमारे पास एक फ़ॉन्ट है। और उसके बाद जो हमारी ये है स्टैटिक के बाद हमारी मार्जिन पैडिंग जो बॉडी को है, हम बॉडी को हमने टोटल जो एक फ़ॉन्ट जो हमने यूज़ करना है इधर ये वाला दिया हो। और यहाँ पे font.md के अंदर जो है मेरे आइकन्स पड़े हुए हैं। जो टोटल आइकन्स हम अपनी वेबसाइट के अंदर ये इधर यूज़ करने वाले हैं, ये फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या ये जो लेफ़्ट राइट हो गया, ये सारे हम यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये इस ब्लॉग सेक्शन को बनाने के लिए।
तो सबसे पहले जो है मैं इधर यहाँ पे एक कंटेनर बना दूँगा। कंटेनर की स्पेल गलत हो गई, कंटेनर, ठीक है। और इसके अंदर जो है एक हेडर बना दूँगा, और हेडर के अंदर एक h1 है, और उसकी जो क्लास है वो है कंटेन, और उसके अंदर लिखेंगे यूर और ब्लॉग, और इसको स्पैन के अंदर डालूँगा मैं। तो ये स्पैन के अंदर क्यों डालना है, ये स्पैन के अंदर इसलिए डालना है क्योंकि ये जो है ये वाला इसके ऊपर ना एक और फॉन्ट लगा हुआ है, उसको डालने के लिए हमने इसको लहरा स्पैन में डाल दिया है, ठीक है। ये हमारा h1 है, और हेडर के बाद जो है वो हमारे पास नेव है, हमारे नेविगेशन लिंक्स जो हैं वो आएंगे, और उसको यूआर डॉट लिस्ट के लिस्ट है, और उसके अंदर li डॉट आइटम, और उसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो। ये एक शॉर्टकट होता है लिखने के लिए। सबसे पहला तो होम है, और उसके बाद अबाउट आएगा, उसके बाद जो है हमारे पास फीचर आएगा, उसके बाद कैटेगरीज, और यहाँ पे कंटेक्ट, ठीक है। ये हमारे जो है आगे जो लिंक्स वगैरह थे वो आ गए, और यूएल है। इसके बाहर अगर चलें तो यहाँ पे जो है हम एक इनपुट डालेंगे, क्योंकि ये हमारा ब्लॉक सेक्शन, और उसके बाद ये हमारी जो नेविगेशन थी, और यहाँ पे है इनपुट है, एक इनपुट फील्ड है, वो इस यूएल के अंदर ही डालेंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही रो के अंदर है, तो इनको एक ही रो के अंदर डालेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है डॉट इनपुट के नाम से मैं एक डिव बना लूँगा, और उसके अंदर जो है इनपुट डालूँगा, टाइप टेक्स्ट ही करेंगे, और प्लेस होल्डर सर्च कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो है हमारे पास एक आइकन है, जो सर्च वाला आइकन जो है वो ये वाला आइकन है, फर्स्ट वाला। इस आइकन मैं इधर से उठाऊंगा और यहाँ पे लाके पेस्ट करूँगा। इसको मैं अपने लाइव सर्वर में ओपन कर लेता हूँ कि अभी तक हमने जो लिखा है कुछ वर्क कर भी रहा है, कुछ आ भी रहा है या नहीं आ रहा। तो ये देखो, ये हमारा ब्लॉग आ रहा है, ये हमारे जो नेविगेशन थे वो आ रहे हैं, सर्च वाला आ रहा है, और उसके बाद जो ये हमारे पास सर्च आइकन भी आ रहा है। तो चलेंगे अपनी CSS के अंदर। तो CSS के अंदर सबसे पहले तो ये हमारे पास आपको बता दिया कि यहाँ पे एक फ़ॉन्ट है वो है, उसके बाद यहाँ पे मार्जिन पैडिंग और जो फ़ॉन्ट फैमिली दी हुई है, और उसके बाद जो है सबसे पहले हमारे पास जो क्लास है वो मैं अगर आपको बताऊँ तो ये कंटेन है। तो मैं इसी को उठाऊंगा यहाँ से, यहाँ पे ला के डालूँगा, और इसको जो पैडिंग इनलाइन है वो दूंगा मैं 5% की। ये मैं एक ग्लोबल क्लास की तरह यूज़ करूँगा इसे, जहाँ जहाँ मुझे पैडिंग की नीड होगी वहाँ पे मैं ये क्लास एक देता जाऊँगा। और उसके बाद जो है हमारे पास कंटेनर है, और कंटेनर के अंदर हमारे पास हेडर है, और हेडर के अंदर हमारे पास h1 है, हमारा जो नेम था वो है। उसको जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो यही वाली देंगे, यहाँ से उठाऊंगा, यहाँ पे डाल दूंगा, इसकी फ़ॉन्ट फैमिली आ गई। और हमारे पास मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट, यानी हमारा जो मार्जिन टॉप है वो होता है 1.5 REM, यानी वाला REM इक्वल टू होता है हमारे पास 16 पिक्सल, और 16 8 24 पिक्सल की हमने जो मार्जिन टॉप दी इसको। और इसका जो कलर है वो मेरे पास है 3-1 और 5-5 देन 3-1, ये कुछ है हमारे पास ग्रीन कलर, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास फ़ॉन्ट वेट है वो है बोल्डर, और उसके बाद इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो होगा हमारे पास 30 पिक्सल, ठीक है। ये देखो, ये आ गया हमारा जो था ब्लॉग का नाम। और उसके बाद यहाँ पे हमने इसको इस नेम को लैटा स्पैन के अंदर डाला था, तो यहाँ पे ये वाला, तो इसको लैटा स्पैन में डाला था। अभी इसको कर लेते हैं, इसको जो फ़ॉन्ट है वो देंगे। तो यही है हमारे पास डॉट कंटेनर के अंदर हेडर, और हेडर के अंदर h1 के अंदर हमारे पास स्पैन था,
इसके जो फ़ॉन्ट फैमिली थी वो थी हमारे पास, ये आएंगे कोट्स MR, और उसके बाद ये, और उसके बाद इसका जो एक आप डालें एक अल्टरनेट, ये देखो ये आ गया हमारे पास। जो हमारा ब्लॉग का जो पहला जो सेक्शन, पहली जो रो के अंदर हमने डाला था, आप अपना यहाँ पे योर ब्लॉग की जगह आप अपना नाम डाल दें, ठीक है। ये थोड़ा सा ना साथ में चिपका हुआ है, इसको स्पेस दूंगा मैं, और इसको मैं इधर से यहाँ से थोड़ी स्पेस दे दूंगा, तो ये देखो ये थोड़ा आगे चला गया, ठीक है। और उसके बाद जो है क्या हमारे पास जो है हमारी उसकी जो लिस्ट वगैरह है, लेकिन उससे पहले ना ये थोड़ा अजीब लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ ना इसका दूसरे से बढ़ा दूंगा। तो ऊपर वाले को हमने दिया था 30 पिक्सल, तो मैं इसको 35 पिक्सल दे दूँगा, तो ये उससे बड़ा हो जाएगा। और इसका जो फ़ॉन्ट वेट है वो भी कर देंगे 3 से। तो ये देखो ये लाइट हो गया थोड़ा सा, और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ था वो बड़ा भी हो गया, ठीक। तो ये देखो बिल्कुल सेम है। तो उसके बाद जो है हमारे नेविगेशन है वो देख लेंगे। तो नेविगेशन के अंदर जो है हमारे पास सबसे पहले कंटेनर है, और कंटेनर के अंदर हमारे पास ये हेडर है, और हेडर के अंदर हमारे पास नेव है, यानी हमारे नेविगेशंस है। उनको करेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे, जस्ट फ्लैक्स में लिखा गया फ्लैक्स। और उसके बाद अलाइन आइटम्स सेंटर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। स्पेस बिटवीन नहीं करेंगे, ये तो फिर बिल्कुल साइड में चला जाएगा, स्पेस बिटवीन नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे सेंटर, ठीक है। और ये आ गया। और उसके बाद यह हमारे पास कंटेनर है, कंटेनर के बाद यहाँ पे हेडर है, हेडर के बाद यहाँ पे नेव है, नेव के अंदर हमारी LI है या हमारी लिस्ट वगैरह है, यानी ये हमारी जो है UL है वो है, उसको टारगेट किया इधर, ये सिलेक्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। हमारी UL है, यहाँ पे डॉट लिस्ट है, तो इसको अभी डिस्प्ले करेंगे, इसका फ्लैक्स वही अलाइन आइटम सेंटर, यहाँ इसे उठाऊंगा मैं सारा ये वाला, और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो इसका जो गैप रहेगा वो 40 पिक्सल का रहेगा, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। आई थिंक सो नेव है, और हेडर यहाँ पे ये एक थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी, ये मैंने सोचा कि ये काम क्यों नहीं कर रहा, ये काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने जो हेडर था वो यहाँ पे मैंने डाल दिया था, ये सारा कुछ जो है ये हेडर के अंदर ही आना था। ये हमारा नैब है ना, ये टोटल नैब यहाँ से उठाऊंगा मैं, इसको कट करूँगा और यहाँ से यहाँ पे डाल दूँ, तो ये देखो ये बन के आ गया, रेडी हो गया, ठीक है। ये मैं इसको हेडर के साथ लेके आ रहा था, अगर यहाँ पे हेडर नहीं डालता ना तो ये अगर मैं आपको इधर यहाँ पे इसको कमेंट करूँ तो यहाँ पे ये देखो ये डिस्प्ले फ्लैक्स और अलाइन आइटम सेंटर, ये इसकी वजह से आ रहा है। ये अगर मैं ये भी हटा दूँ तो ये देखो ये बिल्कुल सेंटर में चला गया, इनको कमेंट आउट किया तो ये यहाँ पे आ गया। और उसके बाद जो है अगर मैं यहाँ इस दोबारा लिखो इसको डॉट कंटेनर के अंदर बाद हेडर, उसके बाद नैब है, उसके बाद डॉट लिस्ट है यानी हमारा यूएल है, उसका डिस्प्ले है वो फ्लैक्स ब्लॉक नहीं होगा, फ्लैक्स होगा। तो ये देखो ये फ्लैक्स हो गए। उसके बाद अलाइन आइटम्स सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड गैप इक्वल टू, यानी इसके अंदर जो टोटल गैप है वो होगा हमारे पास 40 पिक्सल का, ठीक है। ये हमारे पास हो गया ये कुछ ऐसा, ठीक है। इसको एक थोड़ी सी ना मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट में दे दूंगा, यानी इसका जो मार्जिन एम्प्टी यानी मार्जिन टॉप है, लेकिन इसको थोड़ा मॉडर्न तरीका ये है कि इसको मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट कर दो। ये इसका मतलब भी यही होता है कि मार्जिन टॉप, लेकिन ये दिखने में थोड़ा अच्छा दिखता है इसलिए इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। यही यूज़ करना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पे ये सर्कल वगैरह आ रहे हैं,
इनको हटाएंगे और ये हमारा जो है सर्च वाला है इसको सही करेंगे। तो यहाँ पे है हमारे पास कंटेनर, हमारा कंटेनर के अंदर हमारा जो हेडर है और हेडर के अंदर हमारा नैव है और उसके बाद डॉट लिस्ट है और उसके बाद हमारी उसके अंदर एल है। ठीक है, ये हमारा था लिस्ट और लिस्ट के अंदर ये हमारी एल थी। आप एल को टारगेट करें या आइटम को टारगेट करें, सबको क्लास दी हुई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आएगा लिस्ट स्टार न, तो ये देखो वो सर्कल वगैरह चलेंगे इस प्रॉपर्टी से। और इसका जो कलर है वो हम देंगे ये ग्रीन वाला, हमने ऊपर दिया था ये कलर। बस वो इसका फॉन्ट वेट थोड़ा बढ़ा देंगे, 700 करेंगे और इसका इनके ऊपर जो हवर करने पे कर्सर को पॉइंटर कर देंगे। तो ये देखो ये आगे हमारे जो नेविगेशन लिंक्स थे वो बन के आगे रेडी हो गए। ठीक है, ये यहाँ पे हमारी जो हेडिंग थी वो रही और उसके बाद ये हमारे नेविगेशन लिंक है ये आगे। अब बारी है इसकी, ये जो हमारा सर्च वाला है इसको, अगर सर्च वाले को देखें कि इसके अंदर जो है हमारे पास ये एक इनपुट है, यानी हमने इसको इस डिव के अंदर हमने क्लोज किया हुआ है। तो इस डिव को ही सबसे पहले तो टारगेट करेंगे हम, यानी हमने इनपुट के नाम से हमने ये एक डिव डाली हुई थी, वो है ये हमारे पास हेडर रहेगा, उसके बाद नैव रहेगा और उसके बाद यहाँ पे डॉट इनपुट रहेगी और इनपुट का जो डिस्प्ले है वो फ्लैक्स करेंगे और उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट ऑल्सो सेंटर। ठीक है, और उसके बाद कलर जो है वो सेम यही ग्रीन सा रहेगा और उसके बाद फॉन्ट वेट वही 700 का रहेगा और उसके बाद पोजीशन जो है इसको रिलेटिव करेंगे और उसके बाद मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट वही हमारे पास मार्जिन टॉप। ठीक है, 20 पिक्सल। तो ये देखो ये हमारे पास इसका कलर वगैरह है वो चेंज हो गया है। ठीक है, अभी जो है ये जो हमारा सर्च वाला है इसको सही करेंगे। ठीक है, ये अभी थोड़ा बड़ा वियर्ड सा दिख रहा है, बाकी सारे ठीक हो गए, यही है थोड़ा सा। इसके बाद कंटेनर है हमारे पास, तो उसके बाद यहाँ पे हेडर है। ठीक है, और उसके बाद नैव है, नैव के अंदर हमारे पास इनपुट है और इनपुट के अंदर हमारे पास इनपुट है, यानी ये हमारी क्लास इनपुट के अंदर हमारे पास टैग इनपुट है। ठीक है, ये हमारी क्लास इनपुट और ये हमारा टैग इनपुट, यानी हमारे इनपुट फील्ड वाला। ठीक है, इसके अंदर जब मार्जिन जो है हमारे पास मार्जिन इनलाइन स्टार्ट जो होगी वो होगी 40 पिक्सल। मार्जिन इनलाइन स्टार्ट मतलब होता है मार्जिन लेफ्ट। ठीक है, ये वाला। ठीक है, मार्जिन इनलाइन स्टार्ट ये आ गया। कंटेनर ये आई थिंक नहीं आया आया कि नहीं, ये हाँ ये वाला, ये कंटेनर हमने सही नहीं डाला था यहाँ पे, ये अभी आ जाएगा। हाँ ये देखो ये हट गया ना, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास इसकी जो हाइट होगी वो होगी 30 पिक्सल। देन इसकी जो विड्थ होगी वो होगी हमारे पास 150। ये देखो ये बन गया। और उसके बाद जो है इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो होगा RGB। ये कलर मेरे पास है 203 देन 203 देन 203, ये कलर है हमारे पास 203। ठीक है, ये हमारे पास कलर आ गया। और इसके बाद इसका जो बॉर्डर रेडियस होगा वो होगा 30 पिक्सल। तो ये देखो ये कुछ ऐसा बना है अभी। उसके बाद इसकी जो आउटलाइन है वो नन कर दो और इसका जो बॉर्डर है वो भी नन कर दो। तो ये देखो ये हमारे पास जो है ये बन के आ गया। तो उसके बाद जो है यहाँ पे अगर चाहो तो इसको थोड़ी सी ना पैडिंग दे दो 10 पिक्सल की। तो ये यहाँ अब ये अच्छा लग रहा है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये वाला आइकन है, इस आइकन को यहाँ पे लेके आएंगे यहाँ पे। तो इसको लाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट ही करेंगे। डॉट कंटेनर के अंदर हमारे पास हेडर, उसके बाद नैव है, उसके बाद हमारे पास इनपुट जो हमने डिव को दी थी वो है, और उसके बाद बॉक्स आइकन है। आइकन ये बॉक्स आइकन कौन सा है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो बॉक्स आइकन ये वाला है, ये इस डिव के अंदर ये वाला बॉक्स आइकन। ठीक है, तो इसकी जो पोजीशन थी वो एब्सोल्यूट कर दूंगा मैं। तो अगर एब्सोल्यूट करूँगा तो ये आ गया इधर, और उसके बाद जो है उसको मैं कर दूँगा कैफ्ट में लेफ़्ट से 25%। तो किधर गया ये देखो ये आ गया हमारे पास, ये इधर आ गया, ये देखो। ठीक है, और उसके बाद जो है
यहाँ पे ऊपर पोजीशन रिलेटिव की थी क्या, पोजीशन जो है रिलेटिव की तो थी, लेकिन ये चला गया इधर। लेकिन इसको मैं अगर राइट करूँगा ठीक है, ये राइट में आ गई। तो इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो हो जाएगा 20 पिक्सल। ठीक है, ये ना पोजीशन जो है ना इसकी रिलेटिव ही है। डॉट इनपुट के अंदर थी हमारी, इसकी जो पोजीशन थी ना वो रिलेटिव हम करेंगे, इनपुट के अंदर ही है इसकी जो पोजीशन है वो रिलेटिव। बॉक्स आइकन इसको मैं यहाँ से कॉपी करके इधर डालूँगा। यहाँ पे आ गया हमारा जो था ये वाला, लेकिन ये जो था हमारे पास हमारा जो इनपुट वाला था फील्ड डिस्प्ले फ्लैग्स लाइन आइटम सेंटर, ये इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसको भी कंटेन के अंदर डाला हुआ, लेकिन ये कंटेनर के अंदर है हमारे पास। ये देखो, ये इस वजह से नहीं वर्क कर रहा था। अभी इसको लेफ़्ट ही करेंगे। ठीक है, तो ये देखो ये यहाँ पे आगे बैठ गया ये वाला, ये देखो। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दो तो ठीक है, अगर ना बढ़ाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इसकी पैटर्न को 30 पिक्सल कर दो। ये तो ये इनलाइन करूँ, ऐसे नहीं करो, इसको इनलाइन कर दो तो ये ठीक हो जाएगा। ये देखो ये वाला आगे निकल के आ गया सर्च, और ये आइकन पीछे रह गया। ठीक है, तो ये देखो इसके अंदर हमने एज इट इज़ इसको बना लिया। ठीक है, और उसके बाद जो है ये नीचे वाला पोर्शन है ये वाला बनाएंगे कि इसके अंदर इमेज क्या ऐसे डालते हैं, ये डालेंगे। तो उसके अंदर दोबारा हम चलेंगे बैक टू अपनी HTML फाइल के अंदर, और HTML फाइल के अंदर जो था ये हमारा हेडर तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो है अगर इसको थोड़ा करेंगे, यहाँ पे इस कंटेनर के बाहर आएंगे और यहाँ पे मैं एक कमेंट दे दूँगा हेडर कंप्लीट का, हेडर COMPLET कंप्लीट का। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक सेक्शन डॉट हीरो सेक्शन डॉट ओवरले। ठीक है, ये क्या है, ये क्लासेस हमने दी हैं, 2 क्लास दी हैं इसको मैंने। और उसके बाद एक डिव बनाऊंगा इमेज सर्कल के नाम से, इमेज CLE इमेज सर्कल डॉट कंटेन। ये कंटेन हमने जो है ये ऊपर से उठाया है, यानी जिसको हमने पैडिंग दी थी 5% की वो वाली है। और उसके बाद जो है यहाँ पे बॉक्स आइकन का जो हमारे पास एक आइकन रहेगा लेफ़्ट वाला, यहाँ से उठाऊंगा इसको, ये यहाँ पे ला कर पेस्ट करूँगा तो ये आइकन आ गया हमारे पास। और उसके बाद जो है हमारे पास एक मैं डिव बनाऊँगा सर्कल के नाम से, ये डिव आ गई। ठीक है, और इस डिव के अंदर जो है सबसे पहले तो हमारे पास एक इमेज रहेगी। ये अगर मैं आपको इधर दिखाऊं तो ये वाली है, ये हमारे पास एक ये डिव है, इस डिव के अंदर एक इमेज है और इमेज के बाद यहाँ पे एक टाइटल भी है। ठीक है, तो एक सर्कल के नाम से हमने एक डिव बनाया, और इसके बाद जो हमारे पास एक सर्कल होगा, उसके बाद सर्कल इमेज, और यहाँ पे इमेज नहीं, इसको करूँगा मैं इमेज 1, क्योंकि 3 इमेज है, इसको 1 2 3 के हिसाब से हम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डाल दूँगा IMG, यानी हमारी इमेज आएगी इसके अंदर। और यहाँ पे आएगा हमारा इमेजेस के अंदर हमारे पास सर्कल जो है वो आएगा, कार्ड 1 नहीं आएगा, हमारे पास आएगा सर्कल 1.jpg। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे H3 आएगा, H3 के अंदर आएगा योर टाइटल। ठीक है, ये डिव यहाँ पे क्लोज हो गया, इमेज आई भी है, ये देख लेते हैं सबसे पहले तो। हाँ, ये देखो ये इमेज आ गई हमारे पास, इतनी बड़ी, इसको कंट्रोल कर लेंगे, वो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आ गया हमारा जो सर्कल था, इसको ना 3 बार डुप्लीकेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये सर्कल 1 2 यानी 3 बार हो गया। और उसके बाद यहाँ पे 1 था, इसको 2 करेंगे, यहाँ पे इसको 3 करेंगे। ठीक है,
और अभी 3 इमेजेस आ जानी चाहिए, आ गई हैं। ये एक है, ये नहीं है, ये एक ही है। ये क्यों नहीं है, आनी चाहिए थी, कोई बात नहीं। ये इमेजेस का जो दोबारा इसको यहाँ पे लिखेंगे, इमेजेस के अंदर सबसे पहले सर्कल 2.jpg है, वो JPEG है, ये तो सिर्फ JPG। अब आ गई होगी, ये देखो ये आ गई हमारी दूसरी इमेज। और इसके बाद जो है हमारे पास जो है ये 3, ये इसको भी दोबारा लिख लेते हैं, ऐसे कोई कहते हैं ना रिस्क बिल्कुल नहीं लेने का। तो यहाँ पे इमेजेस, और इमेजेस के बाद 3, ये आई थिंक सो वेयर इज़ इट, ये है हमारे पास 3 नहीं है, ये हमारे पास एक क्या कौन सा था, ये देख लेते हैं इमेज कौन सी है। ये फ्लावर पॉट वाली है भाई, फ्लावर पॉट वाली है। ये हमारे पास है इमेजेस के अंदर सर्कल के बाद सर्कल फ्लावर पॉट, हाँ ये वाली इमेज है हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे यूर टाइटल तो चल ही रहा, और उसके बाद जो है एक चौथी इमेज और डाल देंगे। वैसे ही पहली वाली कोई कॉपी करके मैं डाल दूँगा इधर सर्कल से बाहर ही, ये वाली, ठीक है। तो ये आई थिंक सो कि ये थोड़ी सी ना मिस्टेक होगी, थोड़ी सी मिस्टेक गड़बड़ कर दी थोड़ी सी मैंने, गड़बड़ी ये वाली की है कि ना इन तीनों को इस सर्कल के अंदर डालना था मैंने ना इनको लहदा सर्कल के अंदर डाल दिया। तो ये मैं हटा रहा हूँ फ़िलहाल, मैं दोबारा लिखूँगा, ठीक है। यहाँ से ये यहाँ तक, इस सर्कल तक, ये इस सर्कल तक, ठीक है। वो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये अब यहाँ से इसको डुप्लिकेट करेंगे, कौन सी टाइम लगने वाला है। ये आ गया, यहाँ से ये 1 2 3 ये आ गया हमारे पास। और उसके बाद यहाँ पे 1 था, ये 2.jpg, इसको हटा देंगे इधर से, तो ये आ जाएगा। यह सर्कल के बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फ्लावर पॉट, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और उसके बाद 1 पहली वाली ही डाल देंगे, वो प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये देखो ये इमेजेस आ गई है हमारी, बहुत बड़ी इमेजेस आई है। इनको अभी CSS से कंट्रोल करेंगे, सबसे पहले तो इनका ही काम निपटाएं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक रुको, यहाँ पे एक चीज़ और रह गई है, यहाँ रह गई है बिल्कुल। ये लेफ़्ट राइट वाले जो हमारे पास आइकन्स थे ना, वो वाले हैं। ये पहले डाल दिया था ये लेफ़्ट वाला है, और उसके बाद ये यहाँ पे जो है मेरे पास राइट वाला है। इसको एंड के ऊपर इसको डाल देंगे, बस यही वाला था, ठीक है। तो ये सर्कल 1 और इस इमेज के बाहर यहाँ पे आएगा। अभी चलते हैं अपनी CSS के अंदर, इसको स्टाइलिंग करें थोड़ी इसकी, कि अभी चल क्या रहा है इसके अंदर। सबसे पहले तो है वो क्या है हमारे पास, वो हीरो सेक्शन है क्या, कुछ और नाम दिया था, ये दिया था। ये जो है ये हीरो सेक्शन है हमारे पास, इसको यहाँ पे आ गया हीरो सेक्शन। और जो है हीरो सेक्शन के अंदर जो मार्जिन जो हमारी रहेगी, मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट 2.5 आ रही है, ऊपर से नीचे को आ जाएगा, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हमारे पास बैकग्राउंड इमेज के बाद यहाँ पे हमारे पास लीनियर ग्रेडियंट 180 डिग्री के ऊपर वो मूव होगा। और उसके बाद कलर मेरे पास है 7CA27 एंड 10C। ये हमारे पास है कुछ, ये ग्रीन का थोड़ा सा हल्का शेड है। उसके बाद RGBA, यानी हम इसके अंदर अपनी अल्फ़ा वैल्यू डालेंगे 2555 देन 2555 उसके बाद फिर 255, और उसके बाद इसकी जो अल्फ़ा वैल्यू वो 0 रहेगी। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं एक और डाल दूँगा, जो है हमारे पास वो 7CA, ठीक है, 7CA27C जो हमने पहले डाली थी। और उसके बाद यहाँ पे एक कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पे एक URL डालूंगा, और URL के अंदर हमारे पास
इमेजेस है और इमेजेस के अंदर मेन हीरो डॉट जेपीजी है। ठीक है, ये हमारे पास आ गई इमेज जो हमने उधर डालनी थी। ठीक है, ये देखो बैक के ऊपर ना एक ओवरले के साथ एक इमेज आ गई है बहुत बड़ी सी। इसको कंट्रोल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जो है इसको हाइट विड्थ दे देंगे। विड्थ जो है वो 100% और उसके बाद इसकी हाइट भी 100%। और 100% नहीं देंगे, इसको हाइट 100% बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसको विड्थ 300 पिक्सल इनफ है। बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर और इसका बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, यानी इसका बैकग्राउंड रिपीट नहीं करो और इसके साइज़ जो है उसको कंटेन नहीं करो, इसको कवर करो। ठीक है, तो ये देखो ये पीछे आ गया बिल्कुल। उसके बाद जो है ये हमारी जो इमेजेस हैं इनको ही देख लेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, यहाँ पे इमेज सर्कल क्या नाम था, हाँ इमेज सर्कल था। यहाँ पे ये वाला, ये इसको उठाऊंगा मैं इधर से और यहाँ पे डालूंगा इमेज सर्कल। और उसके बाद इसका जो डिस्प्ले है उसको करूँगा फ्लैक्स, उसको करूँगा अलाइन एटम सेंटर, उसको करूँगा इसको कर दूँगा जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर। तो ये आ गई हमारे पास, क्या गई इमेजेस, ये रही हमारी इमेजेस। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारे पास इनकी जो हाइट विड्थ है वो देंगे विथ 100% और इसकी जो हाइट होगी वो होगी 300 पिक्सल। ठीक है, ये इमेजेस अभी ऊपर आ गई है, सब चढ़ के आ गई ऊपर, फ्लैक्स हो गई हैं, इसकी वजह से भी इनको और कंट्रोल करेंगे, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और उसके बाद जो है एक सर्कल के नाम से हमने बनाई थी, ये इधर ये वाली इधर बनाई थी हमने। ठीक है, ये आ गई इधर, इसको यहाँ पे डाल दूँगा और इसका जो डिस्प्ले है उसको भी फ्लैक्स कर देंगे, ऊपर से उठाऊंगा मैं, डिस्प्ले फ्लैक्स हो, ये तीनों प्रॉपर्टीज़। चाहता तो दोनों को एक ही डाल देता, लेकिन इन आपको समझाने के लिए मैंने लहदा डाल दी, अच्छे से समझ आएगा। इससे आप कोड ऑफ लाइन तो बढ़ जाएंगे लेकिन समझ आ जाएगा। और गैप रहेगा 20 पिक्सल का इन दोनों के बीच में, आ जाएंगे। अभी ये जो है हमारे पास था, क्या था, सर्कल, ये वाले हमने एक लिया था, ये वाली एक डेप्थ थी, ये वाली आएगी। ठीक है, यहाँ पे, और इसकी हाइट रहेगी 180 पिक्सल और उसको इसकी विड्थ आल्सो 180 पिक्सल। ठीक है, तो ये देखो ये छोटी हो गई है इमेज थोड़ी। और उसके बाद इसका जो बॉर्डर रेडियस था वो रहेगा 50% और इसका बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट रहेगा। और उसके बाद जो है इसका जो बॉर्डर है वो रहेगा 8 पिक्सल सॉलिड, ये रहेगी वाइट। वो इसकी इमेजेस के पीछे ये देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पीछे सर्कल बने हुए हैं। ठीक है, ठीक है, सर्कल वो बन गए हमारे पास। सॉरी यार, थोड़ी खांसी की वजह से। उसके बाद डॉट सर्कल और इसके अंदर जो थी हमारी IMG थी, उसकी हाइट 100%, विड्थ 100%। वो देखो इमेजेस हो गई छोटी बिल्कुल सर्कल के हिसाब से, बस इसका बॉर्डर रेडियस देना बाकी है। यहाँ से उठाऊंगा और ये वाला इसका बॉर्डर रेडियस दे दिया, तो वो देखो वो बिल्कुल बीच में जाकर बैठ गई। ठीक है, अब इनके ऊपर जो एक हावर इफेक्ट जो बाहर तो निकल के आ रही थी वो कैसे बनाएंगे, वो हमारे पास रहेगा डॉट सर्कल के अंदर IMG को जैसे ही करेंगे हावर। ठीक है, देन इसका जो ट्रांसफॉर्म है उसको ट्रांसफॉर्म करो, स्केल करो, इसका जो स्केल अप कर दो, यानी 1.2 कर दो, और इसका जो कर्सर है उसको पॉइंटर कर दो। ठीक है, तो ये देखो ये अभी आएगी निकल के, ये देखो निकल के आ रही है ना, लेकिन थोड़ी स्मूथ नहीं आ रही, तो इसके अंदर थोड़ी सी ना ट्रांजिशन डाल देंगे। तो ट्रांजिशन 0.3 सेकंड की ट्रांजिशन रहेगी,
ये बिल्कुल स्मूथली आएगी। ये देख, ये देख आ रही है ना निकल। तो ये हमारी जो है ये यहाँ तक बन के जो रेडी हुई। अभी ये सही से रेडी हुई नहीं है क्योंकि ये हमारे पास जो है ये कुछ रहते हैं, ये हमारे जो हमने दिए थे एरोज़ वगैरह थे वो थे, ठीक है। उस एरो को देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉट सर्कल इमेज 1 के अंदर जो है हमारे पास H3 है, और H3 के अंदर हमारे पास कलर जो है ये H3 जो है हमारे पास ये टाइटल है ये वाले, इनको सेटिंग करेंगे अभी इनकी, ठीक है। ये H3 है, इसका जो कलर है वो HWB के अंदर ये HWB मतलब ह्यू वाइट एंड ब्लैक 120 एंड जो हमारा इसका ह्यू रहेगा, और उसके बाद इसका जो वाइट कलर होगा वो 98% एंड देन ब्लैक होगा वो 1%, ठीक है। और उसके बाद इसका जो मार्जिन इनलाइन स्टार्ट जो है यानी मार्जिन लेफ़्ट जो है वो 40 पिक्सल, और उसके बाद मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट यानी हमारी जो मार्जिन थी, मार्जिन टॉप थी वो 15 पिक्सल। तो ये देखो ये बीच में आके बैठ गया इसके अंदर। तो इसके बाद ये हमारे एरोज़ हैं, यहाँ पे वो बचे हैं, उनको स्टाइल कर लेंगे थोड़ा सा। हमारे पास डॉट इमेज सर्कल के अंदर बॉक्स आइकन है, उसकी जो हाइट रहेगी 40 पिक्सल, विथ 40 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट रहेगा। तो ये हमारे पास ये नहीं, ये आ गई है देखो ये वाले, ये आ गया। और उसके बाद इसका जो बॉर्डर रेडियस है वो 50%, बिल्कुल दायरा बन जाएगा ये सर्कल। ये बन के आगे, बस ये थोड़ा चिपका हुआ है साथ में, इसको हटाएंगे दूर दूर, ठीक है। इसके अंदर का जो कलर है वो ये ग्रीन रहेगा, और मार्जिन जो है टोटल मार्जिन जो है वो 10 पिक्सल, ये थोड़ा सा दूर हट जाएगा इस, ये देखो ये थोड़ा दूर हट गए दोनों। और उसके बाद इसका जो कर्सर है तो वो ऑल्सो रहेगा पॉइंटर। तो ये देखो ये देखो यहाँ तक जो था हमारा जो ये वाला वो बन के रेडी हो गया। ये देखो इसके ऊपर हमने ओवरले डाली लीनियर ग्रेडियंट से, और उसके बाद ये हमारी इमेजेस थी वो बन के रेडी हो गई। ये हमारा ब्लॉग का नाम और हमारी ये जो हमारे नेविगेशंस लिंक वगैरह थे उसका सर्च वाला था, ये वाला था, ये बिल्कुल यहाँ तक रेडी हो गया। तो आज का जो सेक्शन था वो यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो अपना जो नेक्स्ट सेक्शन है उसके अंदर हम ये जो है हमारी जो लेफ़्ट साइड है ये वाली ये बनाएंगे, उसके बाद थर्ड के अंदर ये वाली बनाएंगे, और इन सब को पार्ट्स के ऊपर के साथ मैं डाल दूँगा, और उसके बाद जो है ना एक वन शॉट के अंदर भी डाल दूँगा। तो ये हमारा जो यहाँ तक था ये विद हमारी इमेजेस के हावर इफ़ेक्ट के साथ, टाइटल के साथ, नेविगेशन लिंक और हमारी जो हेडिंग है उसके साथ बिल्कुल रेडी हो गया। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। तब तक के लिए बाय। वेलकम बैक। तो ये है हमारी ब्लॉग वेबसाइट सीरीज़ का पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हमने ये एक हमारा जो हीरो सेक्शन था वो बनाया था, उसके अंदर ये हमारी हेडिंग थी, हमारे नेविगेशन थे, हमारी सर्च बार थी, और उसके बाद ये इमेज थी, और यहाँ पे ये जो है ये हमारी इमेजेस के अंदर ये देखो ये इफ़ेक्ट हमने कैसे डाला था, ये सर्कल हमने कैसे बनाया था, ये उसके बाद ये हमारे जो है हमारे एरोज़ है ये हमने कैसे बनाए थे। ये हमने हमारे जो पहला पार्ट था उसके अंदर फुली डिटेल्ड हमने डिस्कस किया था। अगर आपने ये पार्ट नहीं देखा तो मैं ऊपर आई बटन के ऊपर भी ये पार्ट का जो लिंक है वो दे दूँगा, और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूँगा। आप जाओ और देखो कि ये हमने पहला पार्ट है इसको कैसे बनाया था। तो नेक्स्ट जो है वो है हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है सॉरी, और सेकंड पार्ट के अंदर जो है हमारे पास ये फीचर है, फीचर सेक्शन है वो बनाएंगे, और उसके बाद जो है हमारा जो न्यूज़ लेटर है वो पार्ट 3 के अंदर बनाएंगे। और फीचर सेक्शन के अंदर जो है बनाने के लिए हमारे पास एक इमेज है, और उसके बाद यहाँ पे कुछ टाइटल है, ये हमारे आइकन्स वगैरह हैं, तो इसको बनाएंगे हम इधर। तो उसके लिए चलेंगे हम अपने जो VS कोड है उसके अंदर ऑलरेडी जो हमारा जो पार्ट 1 है उसका कोड लिखा हुआ है। तो हमारे पास जो है
उसके बाद जो है सेक्शन हमने ये बना लिया था, इस सेक्शन को मैं यहाँ पे क्लोज़ करूँगा, ये यहाँ पे हुआ क्लोज, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा यहाँ पे एक हीरो सेक्शन क्लोज, और यहाँ पे एक सेक्शन में और बनाऊँगा, वो है हमारे मेन कंटेंट के नाम से, और यहाँ पे उसके बाद एक और मैं क्लास डाल दूँगा कंटेंट के नाम से। ये कंटेंट की क्लास जो है हमारी पैडिंग है वो 5% वाली, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप जाए और पहला पार्ट देख ले, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये कंटेंट वाली क्लास हमने जो बनाई थी। उसके बाद जो है वो आएगा हमारे पास जो है एक और मैं डिव बना लूँगा अपनी मेन कंटेंट के नाम से, और उसके अंदर मैं एक कंटेनर आएगा हमारा, और उसके अंदर मैं ना 2 साइड्स डाल दूंगा हमारे, जो है ना लेफ़्ट और राइट साइड, डॉट लेफ्ट साइड और डॉट राइट साइड, ठीक है। साइड की स्पेलिंग गलत हो गए, ये हो गया हमारी साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड के अंदर हमारा जो फीचर है, और राइट साइड के अंदर जो हमारे न्यूज़ लेटर है, ठीक है। और लेफ़्ट साइड के अंदर जो सबसे पहले तो एक H1 रहेगा, और उसकी जो मेन हेडिंग के नाम से मैं उसको एक क्लास दे दूंगा, वो होगी हमारी FEATURES फीचर्स, ठीक है। और उसके बाद आएगा हमारे पास फीचर कंटेनर, ठीक है। ये मेरे पास एक क्लास आ गई, ठीक है। इसके अंदर एक इमेज के नाम से मैं डेव बनाऊंगा, और उसके अंदर एक इमेज डाल दूंगा, इमेज, ठीक है। इमेजेस और सर्कल 2.jpg, ये हमारी इमेज आएगी, और इसके बाहर जो है वो हमारा कंटेंट रहेगा इस इमेज का, ठीक है। और उसके अंदर H1, और यहाँ पे आएगा योर टाइटल हियर, और उसके बाद जो है यहाँ पे P आएगा, और यहाँ पे मैं लॉरेम, ये टाइटल ज़्यादा होगा, यहाँ पे मैं डालूँगा लॉरेम 20, ठीक है। और एक बटन बना दूंगा मैं, ठीक है। और बटन के जो होगा नाम होगा वो होगा रीड मोर, और उसके बाद जो है हमने कुछ आइकन्स वगैरह देखे थे, अगर मैं आपको इधर दिखाऊं तो ये वाले आइकन्स हैं, ये आइकन्स के लिए एक डिव बना दूंगा मैं अलहदा से, आइकन्स, ठीक है। आइकन्स के स्पेल गलत हो गए यहाँ पे, आइकन्स, ये मैं बॉक्स आइकन वाला लेफ़्ट वाला हटा रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर जो है इन आइकन्स के अंदर जो मैं एक और डिव बना दूंगा, डिव डॉट कमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे कमेंट के लिए एक मैंने ये वाली थी हमारी, ये आ गई, ठीक है। और इस कमेंट के जो बाहर है वो यहाँ पे आएगा आइकन कंटेंट, आइकन्स कंटेंट, ये आएगा, और इसके अंदर जो है हमारे 2 आइकन्स और आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। और ये है हमारा फेसबुक, और यहाँ पे फेसबुक और ट्विटर वाला, ठीक है। ये आएंगे हमारे 2 आइकन्स, ठीक। उसके बाद जो है अब चलेंगे हम जो है अपने बनाएंगे इस सेक्शन को, इसके अंदर अभी देखेंगे तो कुछ ज़्यादा होगा नहीं, एक इमेज ही आई होगी, ले देखे, और टाइटल वगैरह जो हमने दिया है वो आया, वो टाइटल दिया है नहीं, बस योर टाइटल लिखा है, ठीक है। ये है तो यहाँ पे कर देंगे फीचर स्टार्ट हियर, ये आ गया। और यहाँ पे सबसे पहले तो मेन कंटेंट है, उसके नाम से शायद हमने एक डिव बनाई थी, मेन कंटेंट, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे इसका जो मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट यानी हमारा मार्जिन टॉप है वो 2.5 REM का रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे डॉट मेन कंटेनर क्या था, हाँ ये वाला था, इसके अंदर जो है वो हमारे पास लेफ़्ट और राइट साइड 2 साइड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे
ये आ गया, और इसके अंदर है डॉट मानी जो लेफ़्ट साइड, तो इसकी जो विड्थ है वो आएगी 67.5%, ठीक है। और उसके बाद जो है ये इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे डालूँगा, यहाँ पे कर दूँगा हमारी जो राइट साइड थी, ठीक है, वो आएगी हमारे पास 27 पॉइंट विथ जो है 27.5%, ठीक है। ये 25% पर जो हमने जो 5% कम दी है, ये जो हमने ये साइड में जो पैडिंग दी थी 5% की, ये उस 5% की वजह से यहाँ पे हमने उनको कम दिया है, ठीक है। तो ये इस वजह से इस तरह आ रही है। ये यहाँ पे कंटेन के नाम से हमने एक क्लास दी थी, इसको यहाँ पे क्लोज कर दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो है हमारी, देख लेंगे क्या है इन दोनों को। अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देख क्या आता है, बैकग्राउंड कलर रेड, इसका भी बैकग्राउंड कलर ब्लैक। तो ये देखो, ये नीचे ये रेड वाला है, ये ब्लैक वाला है। और अगर मैं आपको यहाँ से यहाँ इसके ऊपर जो है, ये जो है हमारा डॉट मेन कंटेनर है, इसको जो डिस्प्ले है उसको कर दूंगा मैं फ्लैक्स, तो ये साइड बाय साइड आ जाएंगे दोनों। ये देखो, ये 67% इसने लिया है और 5 जो 27% है वो इधर आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट चलेंगे, क्या है हमारे पास, वो है हमारी जो इसका जो राइट साइड है, उसका जो बैकग्राउंड कलर मैंने उसको कुछ इस तरह का दिया है, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ये नहीं है। उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो FBECEC, ये उसका कलर है। और उसके बाद उसका मार्जिन इनलाइन स्टार्ट जो है वो है 40 पिक्सल का, तो वो साइड में हट के रहेगी दूसरी तरफ। ये रही हमारी जो थी 27% की राइट साइड। उसके बाद जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड को थोड़ा करेंगे डॉट मेन कंटेनर, तो मेन कंटेनर के अंदर डॉट लेफ़्ट साइड, और उसके अंदर थी हमारी डॉट मेन हेडिंग, जो थी हमारी मेन हेडिंग, ये वाली, ये थी हमारी मेन हेडिंग, ठीक है। और यहाँ पे मेन हेडिंग के अंदर बाद जो है वो आएगा हमारा कलर ये ग्रीन रहेगा। फ़ॉन्ट वेट जो है 700, और उसके बाद पोजीशन रिलेटिव, और उसके बाद मार्जिन ब्लॉक एंड यानी मार्जिन राइट 30 पिक्सल। तो ये देखो, ये आगे हमारी इमेज, ठीक है, जो हमने इधर डाली थी। और उसके बाद जो है इसके जो यहाँ से इसी को सेम को कॉपी करेंगे यहाँ पे, और इसके जो बिफोर में हम डालेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट कंटेंट खाली रहेगा, और इसका जो बॉर्डर है वो रहेगा 1.5 पिक्सल सॉलिड RGB एंड देन 98, और उसको 97 एंड देन 97, ठीक है। ये कलर आएगा। उसके बाद इसको बॉटम से माइनस के 15 पिक्सल, यार ये जो ऊपर रेड कलर था इसको मैं हटा रहा हूँ इधर से, ये वाला, इससे ना जो एक्चुअल कलर है वो दिख नहीं रहा, ठीक है। ये आ गया। इसके बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो भी हमने कहीं दिया हुआ है, ये नहीं है, ये वाला, अच्छा ये इमेज है नीचे, ठीक है। तो ये जो है ये आगे माइनस का 15 पिक्सल, और विथ जो है इसकी नहीं दी थी, विथ आ गई यह वो है 105 पिक्सल की, और बॉर्डर रेडियस जो है वो आ गया 20 पिक्सल का। ये देखो, इसके नीचे एक लाइन बन के आ गई, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास क्या है देख लेते हैं अपनी HTML के अंदर कि फीचर। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास ये फीचर कंटेनर, इसको उठाऊंगा मैं इधर से,
और यहाँ पे ला के डालूँगा फीचर कंटेनर को। इसका डिस्प्ले है उसको करेंगे फ्लेक्स, उसको करेंगे लाइन आइटम सेंटर, उसको करेंगे जस्टिफाइड कंटेंट सेंटर, उसका गैप रखेंगे 30 पिक्सल। ठीक है, ये आ गया। और उसके बाद जो है डॉट फीचर कंटेनर के अंदर हमारी डॉट इमेज के अंदर हमारी IMG, उसकी जो हाइट रहेगी वो रहेगी 200 पिक्सल एंड विड्थ रहेगी 300 पिक्सल। ठीक है, ये देखो ये आ गई हमारी इमेज छोटी सी। ठीक है, और ठीक है, ये आ गई इमेज हमारी। यार एक बात की समझ ये नहीं आ रही, ये सेक्शन पूरे को कंटेन दी तो हुई है, लेकिन ये ना सेक्शन जो है वो उठा नहीं रहा पूरी। मेन कंटेनर एंड देन मेन कंटेन, तो मेन कंटेन को मैं इधर लगा के देख लेता हूँ, शायद ये चीज़ें वर्क कर जाए। हाँ ये देखो ये इधर चल रहा है, गुड वन। ये हो गया हमारा, ये इसकी अलाइनमेंट हो गई। तो उसके बाद जो है यहाँ पे इसके ऊपर एक हवर इफेक्ट लगाएंगे। ये जो बाहर वो निकल के आती थी वही जो हमने पिछली वीडियो में डाली थी वो वाली, अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन के ऊपर आपको मिल जाएगा उसका जो लिंक था। आप पहली वीडियो का जो पहला पार्ट है वो देखिए। डॉट फीचर कंटेनर के अंदर थी डॉट हमारी इमेज, और IMG के ऊपर जैसे ही होगा हवर, देन उसका जो ट्रांसफॉर्म है वो स्केल अप हो जाएगा 1.5। ठीक है, तो ये देखो ये हो रहा है ना, ये देखो। बस इसके अंदर किसी ट्रांजिशन इधर ये यहाँ पे ट्रांजिशन डालेंगे 0.3 सेकंड, यानी ये 0.3 सेकंड लेगा इसको बाहर आते हुए। ये देखो लग रहा है ना कूल। और अब चलेंगे हमारे जो कंटेंट है उसकी तरफ चलेंगे। ये जो हमारा कंटेंट बचा हुआ है इसकी तरफ चलेंगे। वो इसके कंटेंट कौन सा है, डॉट कंटेंट के अंदर है, इसको कॉपी किया और यहाँ से फीचर कंटेनर के अंदर हमारे पास डॉट कंटेंट के अंदर हमारा H1 है। और ये हमारी कंप्रेशन गलत हो गई। H1 है, उसका जो कलर है वो ये ग्रीन सा रहेगा, और लाइन हाइट जो है वो 50 पिक्सल की रहेगी। ये देखो ये हमारा बन गया, इसका जो हेडिंग था वो बना। और उसके बाद जो है यहाँ पे सेम यही रहेगा, डॉट फीचर कंटेंट डॉट कंटेंट के अंदर हमारा जो पैराग्राफ है वो रहेगा। तो उसका जो कलर है वो है A3 ये। ठीक है, ये हमारा कलर है। और उसकी जो लाइन हाइट वो 25 पिक्सल, ये उसकी लाइन हाइट रहेगी। सी ये आ गया। उसके बाद हमारा बटन है उसको बना लेंगे। ठीक है, बटन के डॉट फीचर के अंदर डॉट कंटेंट के अंदर जो हमारा बटन है वो आएगा। और इस बटन को सबसे पहले तो हाइट और वेट दे देंगे। 30 पिक्सल की हाइट देंगे और विड्थ 100 पिक्सल। तो अगर देखो तो ये अभी कुछ ऐसा दिख रहा है ये वाला बटन। ठीक है, और उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो जो है वो ये A3 वाली रहेगी। ठीक है, और इसको बॉर्डर वो नन। ठीक है, बॉर्डर चला गया। आउटलाइन नन रहा चला गया। बॉर्डर रेडियस जो है वो थोड़ा शार्प टू थी है इसकी जो वो उसका बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल का कर दिया। और उसके अंदर का जो कलर है यानी वो वाइट कर दिया। ये जो है ना ये वाली ये मैंने ना एक CSS की मैंने प्रीफिक्स इंस्टॉल की हुई है दूसरे ब्राउज़र्स को सपोर्ट करने के लिए, तो ये उस वजह से आ जाती है। उसके नीचे ही मैं कोड लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि मैं ये आपको कोड जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँगा सारे का सारा। मेरी जो गिटहब लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके ये सारे का सारा डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। ठीक है, जो मार्जिन स्टार्ट रहेगा उसका जो 10 पिक्सल का यानी मार्जिन लेफ़्ट वो आगे मार्जिन लेफ़्ट, और उसके बाद इसका जो कर्सर है वो पॉइंटर रहेगा। ठीक है, तो ये देखो ये आ गया हमारा जो बटन था इधर बनाया था ये वाला सेम बन के आ गया इधर। अब जो है नीचे ये जो आइकन्स वगैरह हैं ये डालेंगे। ठीक है,
यार ये आइकन्स यहाँ पे मैंने डाला था, इसके अंदर कुछ कंटेंट जो है वो बाकी है। वो ये है, मैं अगर आपको बताऊँ कि कंटेंट क्या बाकी है, यहाँ पे जो है ये यहाँ पे 1 आएगा, यानी एक कमेंट है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं डाल दूँगा शेयर, यहाँ पे ये वाला, हाँ ये वाला। अभी ये पता चल जाएगा ना कि यहाँ पे कमेंट का ये एक कमेंट है और इसको ये शेयर करना है। इस वजह से ये मैंने नहीं डाला था यहाँ पे। अभी मैंने देखा कि ये नहीं डाला हुआ, तो मैंने इसको वापस से डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे डॉट लेफ़्ट साइड के अंदर कंटेंट जो है वो रहेगा और डॉट आइकन्स रहेंगे हमारे पास, ठीक है। उसका डिस्प्ले, फ्लेक्स, वो अलाइन आइटम, सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, यानी स्पेस बिटवीन उन दोनों को साइड बाय साइड करने के लिए ये देखो, ये साइड बाय साइड आ गए, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास डॉट लेफ़्ट साइड डॉट कंटेंट के अंदर डॉट आइकन्स के अंदर डॉट कमेंट। कमेंट की स्पेलिंग देखो, कुछ मिस्टेक वगैरह ना हो जाए बाद में देखें। ये कमेंट्स है, ठीक है, कमेंट्स। और उसके बाद डॉट लेफ्ट साइड के अंदर डॉट कंटेंट और उसके अंदर डॉट आइकन्स के अंदर डॉट आइकन कंटेंट। ये वाला है, ये रहेगा। इसको यहाँ से उठाऊंगा, यहाँ से कोई इसकी जगह कॉपी करिए आप, ठीक है। ये आ गया। इसका जो डिस्प्ले है वो फ्लैक्स रहेगा और इसकी जो फ्लैक्स अलाइन आइटम जो है वो सेंटर रहेगा। तो ये देखो, ये तो आगे सेंटर में बिल्कुल अलाइन हो गई। और उसके बाद जो है जस्टिफाई कंटेंट भी इसका कर दो सेंटर। और इसका मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट, यानी हमारा जो टॉप से 10 पिक्सल, हाँ ये देखो, ये थोड़ा नीचे खिसक के आ गया। और उसके बाद इसका जो कलर है वो यही रहेगा, ग्रीन सा। फॉन्ट वेट जो है वो 700 का रहेगा और इसका जो गैप है वो 20 पिक्सल का रहेगा। तो ये देखो, ये बन के आ गया, बिल्कुल रेडी होगी हमारी 1 साइड। अब जो है वो नेक्स्ट साइड है, वो नेक्स्ट साइड बना लेंगे हमारी, ये जो हमारी HTML है उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट साइड के अंदर हम एक और सेक्शन बना लेंगे अलहदा से। इस सेक्शन के बाहर चलेंगे, इसको यहाँ पे क्लोज करूँगा इस सेक्शन को। तो ये एक और सेक्शन बना और सेक्शन के अंदर जो है हमने एक फीचर कंटेनर के नाम से ना हमने एक बनाई थी ये वाली एक डिव, ये वाली। इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है। फिर एक सेकेंड फीचर कंटेनर, एक मिनट मैं थोड़ा देख लूँ कि क्या प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई है। ये जो थी हमारी ये राइट साइड है ना, इसको मैं ओपन करूँगा, पर मैं इस सेक्शन को यहाँ से कॉपी करूँगा और लेफ़्ट साइड के अंदर यहाँ पे एक और सेक्शन बनाऊँगा। ये नीचे वाला सेक्शन जो बनाया था ये मैं हटा रहा हूँ इधर से, ये सेक्शन है। और इसके अंदर यहाँ पे आ गई हमारी जो फीचर वाली, जो फीचर कंटेंट था वो सारे का सारा आया। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये फीचर सेक्शन के नीचे यहाँ पे एक डिव बनाऊंगा, IMG के नाम से हमने जो ऊपर एक डिव बनाया हुआ था वो है। ये यहाँ पे ये वाला डिव है, ये डिव है, ठीक है। इस डिव को मैं यहाँ से उठा लूँगा और यहाँ पे ला के डाल दूँगा। ये आ गया हमारे पास एक दूसरी इमेज चेंज कर लेंगे। इमेज थी वो हमारे पास 2, ये आई थिंक ये वाली इमेज चेंज हो गई, हाँ ये वाली इमेज आ गई हमारे पास, ठीक है। तो लेकिन इमेज और है हमारे पास, इमेज ये वाली नहीं है,
इमेज और है। इमेज ये यहाँ पे है इमेज 2.jpg, लेकिन एक थोड़ी सी गड़बड़, ये मेरे पास जो है ये क्या हुआ, इमेज तो आई है, इसमें तो कोई शक है नहीं कि इमेज नहीं है, लेकिन ये वाला जो है ना, ये दो बार कैसे आ गया, एक ही बार आना चाहिए था इसको, नहीं ये 2 बार कैसे आया। हाँ ये वाली, ये यहाँ से ये वाला फीचर है, यहाँ से ये इमेज हटेगी। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। ये डेव फीचर इमेज की डेव है, अगर ऊपर वाले के जो है उसके जो हर चीज़ है वो इसी फीचर के अंदर ही है। तो ये जो नीचे वाला है इसके भी जो होगी वो भी इसी फीचर के अंदर ही होगी। तो वो यहाँ से इस डेव को कट करेंगे, कॉपी नहीं करेंगे, कट करेंगे और कंटेंट के यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि ऊपर वाले के जो है ये ऊपर मैंने एक कंटेंट के नाम से बनाया था डेव, उसके अंदर ही ये सब कुछ डाला हुआ। ठीक है, ये कंटेनर इमेज ऊपर से इसी तरह सेम ये है, ऐसे ही है। ठीक है, अब इसकी जो स्टाइलिंग करेंगे थोड़ी सी, तो इसके बाद जो है यहाँ पे ना एक और चीज़ रह गई है, वो मैं अगर आपको मुझे याद आया कि यहाँ पे एक और चीज़ है, वो है हमारी एक ये वाली जो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली लाइन है इस सेक्शन के, यहाँ पे एक लाइन है एच और ये वाली लाइन अभी आ गई है ना, ये वाली। अभी इसको भी थोड़ा स्टाइल करेंगे। ये जो एच आर है हमारे, एच आर मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, डॉट लेफ्ट साइड के अंदर हमारी एच आर है, उसका जो मार्जिन ब्लॉक है, यानी ऊपर नीचे से मार्जिन ब्लॉक जो है वो है हमारे पास 20 पिक्सल। और इसका जो कलर है, कलर जो है वो है हमारे पास हैश देन बी डी 84 84 84। ठीक है, ये है इसका कलर, ये देखो ये आ गया इसका कलर। और उसके बाद ये देखो ये बन के आ गई हमारी इमेज। ठीक है, ये ऑटो हो गई क्योंकि क्लासेस तो सेम ही थी, बस जगह चेंज हुई है, इसलिए ये देखो ये भी बन के आ गई हमारे पास। और उसके बाद जो है यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक एच आर और आएगा इस यहाँ पे, यहीं पे आएगा एक एच आर और आएगी। ये देखो ये आ गई हमारी इमेज। अभी इसके बाद जो है ये यहाँ पे क्या आएगी, ये आगे यहाँ पे कार्ड्स हैं। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे जो है वो कार्ड वगैरह है। ठीक है, तो कार्ड बना लेंगे। अभी नीचे वाले जो बचे हैं वो कार्ड बनाएंगे। इस सेक्शन के बाहर चलेंगे, ये जो हमने सेक्शन बनाया था उसके बाहर चलेंगे, ये वाला सेक्शन, लेकिन रहेंगे लेफ़्ट साइड के अंदर ही, क्योंकि ये कार्ड जो है ये लेफ़्ट साइड के अंदर ही है। उसके बाद आएगा हमारे पास डॉट कार्ड कंटेनर, और कार्ड कंटेनर के अंदर एक कार्ड के नाम से डेव बना हुआ, उसके अंदर एक इमेज डालूंगा और इमेज फोर्ट एमडी डॉट नहीं आएगी। इमेजेस के अंदर हमारे पास कार्ड 1.jpg, उसके बाद आएगा हमारे पास कार्ड कंटेंट। ठीक है, और इसके बाद H3 आएगा यूर कार्ड टाइटल, या कुछ भी दे लेंगे यूर टाइटल। उसके बाद P लॉरेन 15, और उसके बाद जो है उसका डॉट कार्ड आइकन्स, यानी जो हमारे पास वो जो शेयर हो गया, कमेंट वगैरह के जो आइकन्स वगैरह थे वो आएंगे। ठीक है, और उसके अंदर जो है हमारे पास एक बटन भी रहेगा, बटन के अंदर आएगा रीड मोर, और उसके बाद जो है डॉट
हमारे पास आइकन्स और वही शेयर आएगा हमारे पास। शेयर के बाद शेयर और शेयर के बाद जो है फेसबुक और ट्विटर वाला जो था हमारे पास, ये यहाँ पे फेसबुक और ट्विटर वाला था हमारे पास आइकन, वो आ जाएगा। ठीक है, ये देखो ये आ गया हमारे आइकन्स यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा कार्ड जो है, ये कार्ड जो है वो बन के हो गया रेडी। लेकिन ये कार्ड हमारे पास 2 कार्ड है ना, तो इस कार्ड को एक बार फिर कॉपी करेगी यहाँ से। ये आ गया हमारा दूसरा कार्ड, और दूसरे कार्ड के अंदर जो है सब कुछ है तो सेम ही, लेकिन इस कार्ड की जो इमेज है वो चेंज करनी है सिर्फ, और कुछ नहीं करना। जो है हमारे पास इमेज, ये भी हट गया हमारे पास, ये आया, और कार्ड 2.jpeg। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे 2 इमेजेस आ गए नीचे। ठीक है, अभी इनको स्टाइल कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा कार्ड कंटेनर। सबसे पहले हमारा आया कार्ड कंटेनर। कार्ड कंटेनर है किधर, ये वाला, ये आ गया हमारा कार्ड कंटेनर। यहाँ पे आया कार्ड कंटेनर। इसको करें डिस्प्ले फ्लैक्स। फ्लैक्स इसलिए करेंगे क्योंकि 2 कार्ड है और वो साइड बाय साइड चाहिए। फ्लैक्स हो गई। अलाइन आइटम सेंटर, एंड नहीं, अलाइन आइटम्स सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। ठीक है, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन में अगर आपको फ़र्क नहीं पता तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक डिटेल वीडियो बना दूँगा। मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट रहेगा हमारा 50 पिक्सल का, और उसके बाद इसका गैप जो है वो 40 पिक्सल का रहेगा, जो इन दोनों इमेजेस का है। लेकिन अगर मैं इमेजेस को पहले इमेजेस को एक कंट्रोल करूँगा, डॉट कार्ड के अंदर हमारी इमेजेस है, और इसकी जो हाइट है वो है हमारे पास 200 पिक्सल, और 300 नहीं 200 पिक्सल, 200 पिक्सल, एंड विड्थ जो है वो रहेगी 230 पिक्सल में। तो इमेजेस छोटी छोटी हो गई, ये देखो। ठीक है, तो अभी ये समझ आ रहा है ना, तो ये जो मैंने गैप दिया था वो ये वाला गैप आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पे कार्ड के अंदर डॉट कार्ड रहेगा, और डॉट का हाइट यानी वो 360 पिक्सल 370 पिक्सल की जो है वो इसकी हाइट है, और इसकी जो विड्थ है वो 300 पिक्सल की है, और इसका जो डिस्प्ले है वो फ्लैक्स है, ब्लॉक नहीं है, फ्लैक्स है। अलाइन आइटम जो है वो सेंटर है। जस्टिफाई कंटेंट जो है सेंटर है। फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। एक कलर मैंने ऊपर दिया था ये वाला रेडिश, तो इसका जो बॉर्डर रेडियस है तो वो 20 पिक्सल का है। ये देखो, ये कार्ड हमारे बन के इधर रेडी हो गए। ये हमारे कार्ड जो है ये बन के रेडी हुए हैं इधर, और ये इमेज थी ये वाली हमने इधर कंट्रोल की। यहाँ पे कार्ड कंटेंट है थोड़ा सा, वो देखेंगे। ये जो हमने नीचे टाइटल वगैरह दिए थे वो है डॉट कार्ड, तो यहाँ पे डॉट कार्ड कंटेंट ये क्लास में यहाँ से उठाऊंगा, और यहाँ पे आ गई हमारे कार्ड कंटेंट। और इसका जो मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट है, और मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट 10 पिक्सल का है, एंड मार्जिन ब्लॉक मार्जिन जो है वो इनलाइन स्टार्ट, मार्जिन इनलाइन यहाँ पे आ गई। इनलाइन स्टार्ट जो है वो है 30 पिक्सल की। ठीक है, तो ये देखो ये आगे हमारे इधर कार्ड ये वाले। उसके बाद जो है इनको थोड़ा सा ना, ये जो इनके अंदर मैंने कंटेंट डाला था ना वो ये वाली जो है, इसके अंदर ये ऐसे ही मैंने बस थोड़ी ज़्यादा डाल दी ये वाली।
और ये इसी का ये भी यहाँ से जाएगा, यहाँ से। तो ये देखो ये आगे हमारी इमेज, और यहाँ पे इसका जो कंटेंट होने की वजह से ना ज़्यादा ये इमेज ऊपर की तरफ जा रही थी। तो ये हमारे हमने इधर कंट्रोल किया इसको, ये मैं थोड़ा सा कंटेंट मैंने घटा दिया। और उसके बाद यहाँ पे ये जो H3 है उसको देख लेंगे। कार्ड के अंदर H1 डाला था या H3 डाला था? H1 डाला हुआ। तो H1 है, इसको यहाँ से डॉट कार्ड कंटेंट, और इसके अंदर जो H1 इसका जो कलर है वो करेंगे #D1, ठीक है। और लाइन हाइट जो रहेगी वो रहेगी 20 पिक्सल की। तो वो देखो वो कलर थोड़ा ना D1 इवन थोड़ा अजीब सा है, इसको थोड़ा सा मैं डार्क करूँगा यहाँ से, ये रहा। लेकिन ये ना H3 यार इसको कर दूंगा मैं, ये ना H1 किया हुआ है, लेकिन कहाँ पे है ये H3 है। यही से अगर चाहता तो मैं फोर्ट साइज़ वहाँ पे घटा देता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये अच्छे से इधर ही चले, क्यों उसको उधर जाके ख़राब करना है। फीचर कंटेंट ये रहा, लेकिन ये दूसरा ये रहा कार्ड टाइटल कार्ड 3। हाँ ये देखो ये अब सही है, अब ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। लेकिन यहाँ पे है H1 तो यहाँ पे H3 कर देंगे बस। ये देखो ये आ गया हमारा कार्ड टाइटल, और उसके बाद यहाँ पे P है, और यही सेम रहेगा। यहाँ पे कार्ड है, कार्ड या कंटेंट भी है, कॉपी किया यहाँ पे ला के पेस्ट किया, यहाँ पे P है, और P का जो कलर है वो ये वाला रहा। और उसके बाद जो है इसकी जो लाइन हाइट है वो 20 पिक्सल कर दी, ठीक है। तो ये देखो ये आ गया हमारे पास। और उसके बाद जो है अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा ब्लैक कर लो ताकि थोड़ा सा दिख जाए ये, ठीक है। ये देखो अभी सही लग रहा है। उसके बाद बटन आएगा हमारे पास, डॉट कार्ड के अंदर कार्ड कंटेंट है, और यहाँ पे बटन है, और मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट जो है वो है 10 पिक्सल का, हाइट 30 पिक्सल, विड्थ 100 पिक्सल। यहाँ का बटन हमारा। और उसके बाद जो है इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा दे लेंगे, कोई बैकग्राउंड कलर जो है वो हमारे पास ये वाला रहेगा। और उसके बाद आउटलाइन और इसकी जो नन रहेगी, बॉर्डर भी इसका नहीं रहेगा तो उसको भी नन करूँगा। और बॉर्डर रेडियस जो है वो 20 पिक्सल ज़रूर करूँगा, क्योंकि वो उसके जो कोने वगैरह हैं वो थोड़े शार्प हो जाएंगे। ये थोड़ा सा है, इसको थोड़ा लाइट कर दूँगा यहाँ से। हाँ अब ठीक लग रहा है, ठीक है। अब बचे हैं नीचे वाले जो हमारे आइकन्स हैं, उनको देखेंगे, कार्ड आइकन्स, ठीक है। हमारे पास है डॉट कार्ड, और उसके बाद यहाँ पे है आइकन्स, उनका डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे, फ्लैक्स कर देंगे। और ये आ गया हमारे पास, स्पेस अराउंड करें या स्पेस बिटवीन कर दे, जस्टिफाई कंटेंट नहीं अलाइन आइटम रहेगा। अभी दो ऊपर यूज़ किया तो है, अलाइन आइटम जो है वो सेंटर रहेगा, ठीक है। ये चला नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्ड आइकन्स हैं, और स्पेल मिस्टेक हो सकती है। तो ये देखो ये आ गया हमारे बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में, ठीक है। यहाँ पे थे, ये भी ऐसे ही सेंटर में थे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे जो डॉट कार्ड आइकन्स के अंदर थे हमारे जो आइकन्स इनका जो डिस्प्ले है वो भी फ्लैक्स रहेगा, इनको सेंटर में करेंगे। और इसका जो अलाइन आइटम है वो भी सेंटर में रहेगा, और जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर में रहेगा, और इनके अंदर का गैप जो वो 20 पिक्सल का रहेगा। तो ये देखो ये आगे बन के हो गए रेडी। लेकिन एक चीज़ है, इनको ना थोड़ा सा गैप दे देंगे ना तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा। जैसे ये था ना इनके अंदर,
गैप दे दे तो ठीक है, ना भी दे तो यहाँ तक तो ठीक है यार, मुझे सही लग रहा है, ठीक है। या अगर आप चाहो ना तो इन जो कार्ड यहाँ पे बनाया है हमने, क्या बनाया है ये वाला, तो इनको ना मार्जिन टॉप कर दो 10 पिक्सल की, ये नीचे हो जाएंगे थोड़े से। हाँ ये देखो अब ये अच्छे लग रहे हैं मुझे, ठीक है। और ये देखो ये हमारा जो एक सेक्शन था वो बन के रेडी हो गया। तो हमारा जो एक सेक्शन बचा है जो ये वाला इधर इस साइड वाला, ये इंशाल्लाह बनाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो के अंदर और हमारी पिछली वीडियो के अंदर हमने 2 सेक्शन बना लिए, ये वाला और ये वाला। तो इंशाल्लाह अब बनाएंगे ये जो हमारा न्यूज़लेटर का सेक्शन है वह ये वाला, और मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने इससे पहला वीडियो नहीं देखा वो भी देखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और अपने पार्ट 3 के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, वेलकम बैक। तो ये जो है ये हमारी ब्लॉग वेबसाइट का सीरीज़ का जो पार्ट 3 है। पार्ट 1 के अंदर हमने ये बनाया था ये वाला सेक्शन, और उसके अंदर ये हमने इफ़ेक्ट बनाने सीखे थे, ये जो हमने नेविगेशन बनाया था, सर्च बार बनाया था। और सेकंड पार्ट के अंदर हमने ये फीचर सेक्शन बनाया था। ये जो है ये मैंने पहले 2 पार्ट्स के अंदर बहुत डिटेल के अंदर मैंने इसको समझाया। हालांकि ये जो है ये 10 से 15 मिनट में भी ये इजीली बन सकते थे, लेकिन दोनों सेक्शन 15-15 मिनट में मैं बना सकता था, लेकिन उसके बावजूद मैंने इसको तकरीबन कोई 40-40 मिनट या 38-38 मिनट के अंदर बनाया। इसको मैंने बिल्कुल डिटेल के अंदर मैंने इसको समझाया। आप मेरे चैनल के ऊपर जाए, आपको ये जो ब्लॉग वेबसाइट है इसका जो पार्ट 1 और 2 दोनों मिल जाएंगे। तो ये जो है आज हमारा जो है ये पार्ट 3 है, और पार्ट 3 के अंदर मैं अगर आपको दिखाऊं तो हम ये न्यूज़ लेटर वाला जो सेक्शन है इसके अंदर हम ये बनाएंगे, ठीक है। तो ये कैसे बनाएंगे, कैसे ये जो इफ़ेक्ट है इसके अंदर ये कैसे डालेंगे हम ये देखेंगे। उससे पहले ये जो हमने 2 सेक्शन है ये हमारे टोटली कंप्लीट है। तो तीसरा सेक्शन और हमारा ये जो आखिरी सेक्शन है ये हम यहाँ पे बनाएंगे। तो ये जो है ऑलरेडी ये जो हमने बनाया हुआ उसका कोड है। तो ये जो कोड है ये आपको मेरी गिटहब के ऊपर बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा। अब जाओ गिटहब के ऊपर, मेरी ये जो गिटहब लिंक है ये डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आप जाओ और इसको फॉलो करके ये जो कोड है आपको चाहिए आप ले लो और इन्जॉय करो और प्रैक्टिस करो। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपना ये जो न्यूज़ लेटर वाला सेक्शन है, और हमारा आखिरी पार्ट 3 है ये वाला। इसके अंदर सबसे पहले तो हमारे पास H1 है, और H1 के अंदर हमारे पास न्यूज़, और यहाँ पे लेटर के नाम से H1 है। यहाँ पे एक H3 रहेगा, और उसके अंदर हमारा रहेगा यूर ईमेल एड्रेस रहेगा, और यहाँ पे। और उसके बाद जो है अगर ये जो है हमारे पास H1 रहेगा, H3 रहेगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे एक और H3 डॉट यहाँ पे साइन अप के नाम से रहेगा। ये साइन अप यहाँ पे साइन अप रहेगा, और इसके अंदर हमारा साइन यहाँ पे अप, ठीक है। ये जो था हमारे पास ये हमारे पास 2 बटन थे, इन दोनों को मैं एक रैप कर दूंगा। ये जो हमारे दोनों बटन हैं इन दोनों को मैं रैप कर दूंगा हमारे डॉट BTS के अंदर, ठीक है। ये जो है, और उसके बाद जो है यहाँ पे पहले इन 2 बटन है इनको स्टाइल कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो नीचे वाला सेक्शन है वो फिर इजीली कवर हो जाएगा और समझ भी आ जाएगी कि ये इसके अंदर एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आऊँगा मैं, यहाँ पे ये मैं यहाँ पे एक डाल रहा हूँ कमेंट, यहाँ पे न्यूज़ लेटर के नाम से, और उसके बाद यहाँ पे राइट साइड के अंदर हमारा H1 वो रहेगा, उसकी जो पैडिंग है वो 4% रहेगी, ठीक है। 4% ऊपर नीचे से, ये देखो इसको जो पैडिंग है जो 4% वो ऊपर नीचे से आ गई, ठीक है। और उसके बाद इसका जो कलर है वो हमारे पास ये वाला रहेगा, और उसका जो फॉन्ट वेट है वो 700 कर दूंगा मैं, तो इससे थोड़ा बोल्ड हो जाएगा वो, और ठीक है ये देखो ये आ गया। और उसके बाद जो है वो मेरे पास उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं रिलेटिव करूँगा, और मार्जिन ब्लॉक एंड करूँगा 30 पिक्सल का, ठीक है। तो ये देखो मार्जिन ब्लॉक एंड मतलब यहाँ से होता है मार्जिन बॉटम, ठीक है। ये आ गया
थोड़ा नीचे। और उसके बाद जो है यहाँ पे इसके एक हमने एक लाइन बनाएंगे डॉट राइट साइड के अंदर H1 के बिफोर में, ठीक है। ये हमारा जो है B4 है, ठीक है। तो इसकी जो ये थोड़ी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, इसकी जो पोजीशन है, कंटेंट तो खाली रहेगा, पोजीशन एब्सोल्यूट रहेगी। एंड इसका जो है विड्थ है वो 150 पिक्सल रहेगी। एंड देन उसका जो विड्थ अगर मैं आपको इस तरह दिखाऊं तो अभी कुछ आई नहीं होगी, आ जाएगी, अभी आ जाएगी। और बॉर्डर रहेगा 1.5 पिक्सल सॉलिड। एंड देन RGB की वैल्यू कुछ रहेगी हमारे पास 9, 8। देन ये वाली हमारे पास है, ये वैल्यू है। तो ये देखो, ये आगे हमारी जो लाइन ऊपर है, लेकिन हमें इसको चाहिए नीचे, तो मैं इसको कर दूंगा बॉटम में -10 पिक्सल, ठीक है। तो ये देखो, ये नीचे आ गई। और उसके बाद जो है इसको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस भी दे लेंगे 20 पिक्सल का, तो ये बिल्कुल शार्प हो जाएगी। ये देखो, ये यहाँ पे और यहाँ पे, ये देखो, ये हो गया ना बिल्कुल सही। बस ये जो है ना, इसको H1 के अंदर डाला था, तो इसका जो अगर चाहो ना थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ है ना H1 का, वो घटा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो मैं देख लूँगा। अभी 20 पिक्सल है, तो यहाँ पे और ये थोड़ा 20 पिक्सल बहुत कम हो गया, 25 पिक्सल। हाँ, अब ठीक है। ये यहाँ से बॉटम के -10 की बजाय यहाँ पे 8 करूँगा, ठीक है। तो ये थोड़ी ऊपर चली गई, ठीक है। ये अभी देखो, ये देखो, ये बिल्कुल बन गया ना, बिल्कुल सेम, ठीक है। और उसके बाद जो है ये हमारे जो बटन्स हैं उनको देख लेंगे, ठीक है। राइट साइड है हमारी, यहाँ से डॉट राइट साइड के अंदर डॉट VTNs के अंदर हमने जो रैप किए थे 2 बटन, वो है, उनका डिस्प्ले है वो फ्लेक्स रहेगा। लाइन आइटम सेंटर एंड नहीं रहेगा, सेंटर रहेंगे। एंड जस्टिफाई कंटेंट ऑल्सो सेंटर रहेगा। और इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन है, फ़ॉन्ट डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन है वो कॉलम रहेगी, ठीक है, एक दूसरे से ऊपर नीचे रहेंगे। और इसके बाद जो है यहाँ पे इनका जो डॉट राइट साइड के अंदर डॉट BTNs है या BTN है, BTNs ही है, BTN। उसके अंदर हमारा H3 रहेगा, वो है हमारे पास। कौन सा H3 है ये देख लें पहले। ये वाला हमारा है H3, ईमेल एड्रेस वाला, ये वाला है। इसकी जो हाइट है वो 40 पिक्सल रहेगी। एंड विड्थ इसकी 220 पिक्सल करूँगा मैं, ठीक है। अभी बैकग्राउंड कलर नहीं दिया तो हो जाएगा वो भी। बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल का। एंड बैकग्राउंड कलर वो हमारे पास ये वाला रहेगा। ये देखो, ये आ गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है हमारे पास ये प्रीफिक्सेस की वजह से यहाँ पे आ रहे हैं, इसको हटा रहा हूँ मैं इधर से। फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 15 पिक्सल। और उसके बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर। एंड सेंटर में आ गए होंगे वो, ये देखो, ये सेंटर में आ गए। और उसके बाद इनके अंदर पैडिंग 10 पिक्सल की डाल दूँगा, तो ये बिल्कुल सेंटर में आए। और फ़ॉन्ट वेट जो है वो डाल दूँगा मैं 600 का, ठीक है। तो ये देखो, ये आ गया बिल्कुल, H3 था हमारा, बिल्कुल सेंटर में आया सॉरी। और उसके बाद जो है यहाँ पे डॉट राइट साइड के अंदर डॉट BTNs के अंदर हमारा डॉट साइन अप के लिए हमने एक यहाँ पे ये क्लास डाली थी, इसको उठाऊंगा मैं इधर से और यहाँ पे डालूंगा। और इसका जो एम्प्टी टॉप यानी मार्जिन टॉप रहेगा वो 30 पिक्सल का रहेगा। ये ना थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ये आ गया नीचे। और उसके बाद जो है यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मेरे पास ये वाला है। और उसके बाद इसका अंदर का जो कलर है वो हमारे पास ये वाला रहेगा, ठीक है। तो ये देखो, ये बन के आगे ऐसे कुछ, ठीक है। बस ये सिर्फ यहाँ पे सेंटर में नहीं है, बाकी सारा कुछ तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सेंटर में आने तो चाहिए यार, आए क्यों नहीं है
राइट साइड के अंदर हमारे BTS डिस्प्ले प्लेक्स लाइन आइटम सेंटर, यहाँ पे उधर कॉलम नहीं करूँगा तो ये इस तरह हो जाएंगे, इसका मतलब ये कॉलम ही रहेगा। ठीक है, तो अगर इन दोनों BTN को मैं मार्जिन दे दूँगा, मार्जिन लेफ़्ट करूँगा तो कुछ 100 पिक्सल की कर दूँ क्या? ये ज़्यादा हो गई है, इट्स 50 पिक्सल। हाँ ये देखो, ये आगे सेंटर में। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे हम बनाएंगे वो हमारे जो सर्कल्स वगैरह थे वो बना लेंगे। ठीक है, उसके लिए चलेंगे हम अपने दोबारा वापस अपने HTML के अंदर, और यहाँ पे एक हम सेक्शन बना लेंगे इस राइट साइड के अंदर, बट BTS के बाद एक सेक्शन बनाएंगे डॉट मिनी इमेजेस के साथ, और H1 रहेगा। उप्स, यहाँ पे एक H1 रहेगा, और यहाँ पे रहेगा यूर टाइटल हियर, एंड देन यहाँ पे एक IMG आएगा, यानी हमारी एक इमेज आएगी। उससे पहले मैं ना इसको एक डिव में रैप करना चाहूँगा, इमेज डॉट इमेज और कंटेनर, और उसके बाद यहाँ IMG रहेगी, हमारी IMG है। ये इमेजेस, यार क्या हो रहा है, इमेजेस है, और इमेजेस के अंदर सर्कल चेयर डॉट JPG है। ठीक है, तो ये आ गई हमारी एक इमेज, और उसके बाद जो है एक और इमेज आएगी यहाँ पे IMG, और यहाँ पे इमेजेस के अंदर हमारे पास सोफ़ा डॉट JPG, और एक और इमेज आएगी, उसके अंदर हमारे पास इमेजेस के अंदर सर्कल फ्लावर पॉट आएगा, और उसके बाद जो है यहाँ पे ये जो हमने एक दिया है, इसको ना एक क्लास की मैं दे दूँगा, क्लास नीड पड़ेगी, IMG के नाम से क्लास दी, और एक और मैं दूंगा यहाँ पे इमेजेस, और इमेजेस के अंदर सर्कल 2.jpg, और इसकी एक क्लास होगी IMG, और एंड पे एक और मैं यहाँ पे एक इमेज आएगी, और ये होगी हमारी सर्कल के अंदर हमारी जो चेयर डॉट JPG ये आएगी, और इसकी भी एक क्लास होगी IMG, और यहाँ पे इसको मैं एक बार और कॉपी किया, और यहाँ पे आ जाएगी हमारी डॉट, इसको यहाँ से हटा दो। ठीक है, ये आ गई हमारी जो इमेजेस थी टोटल, वो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये इमेजेस अभी यहाँ पे ये देखो, ये इमेजेस आ रही हैं, इनको छोटा करेंगे तो फिर समझ आ जाएगी कि क्या है। ठीक है, चलेंगे अपनी स्टाइल डॉट CSS के अंदर, और यहाँ से सबसे पहले तो मैं ये अपनी ये वाली क्लास उठाऊंगा इधर से, और यहाँ पे लाके चिपकाऊंगा, और इसका मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट कर दूंगा 70 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद इसकी पैडिंग करूँगा 4% की। ठीक है, और उसके बाद डॉट इमेज कंटेनर था हमारे पास ये वाला। ठीक है, ये हमारे पास इमेज कंटेनर है, यहाँ से इसको हटा दे, यहाँ पे इमेज कंटेनर, इसका जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले है वो करूँगा मैं, फ्लैक्स नहीं करूँगा, ग्रेड करूँगा, और ग्रेड ग्रेड टेम्पलेट कॉलम्स 1 FR देन 1 FR। ठीक है, एक मिनट, अभी ये आपको 1 FR के अंदर दिखेंगे नहीं, क्योंकि अभी इमेजेस बड़ी हैं। जैसे ही इमेजेस कंट्रोल होगी, अभी मैं इमेज को कंट्रोल करता हूँ, वेट, इमेज कंटेनर के अंदर हमारी IMG जो है वो होंगी हमारे पास, बॉर्डर रेडियस उसका होगा हमारे पास 50%। ठीक है, अगर मैं
आपको इधर दिखाऊं तो ये इमेजेस अभी बहुत बड़ी बड़ी इमेज आ रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी इमेज आ रही। ठीक है, अभी ये जो थी हमारी ये बॉर्डर रेडियस के अंदर हमारी इमेज आ गई, और उसके बाद जो है 1FR ग्रिड, ये यहाँ से ये हो गई, और यहाँ पे डॉट इमेज कंटेनर के अंदर हमारी IMG, ये डॉट IMG होगी, वो होगी मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट 60 पिक्सल। तो एक मिनट, इसकी जो हाइट विड्थ है वो 100% करूँ क्या? हाइट 100%, विथ 100%। ये देखो, ये आ गई मेरी इमेजेस। ठीक है, तो ये है मेरी जो इमेज थी वो आ गई यहाँ पे। तो ये ना बिल्कुल जो है ना वो नहीं है, ये देखो पहली दो तो ठीक है, लेकिन ये जो नीचे वाली इमेजेस है ना ये नहीं सही है। इनको कैसे सेट करना है, ये अगर इनके अंदर थोड़ा गैप डाल दूँ तो क्या ठीक रहेगा क्या? यहाँ पे यहाँ से इसके अंदर गैप डाल 50 पिक्सल का, तो कैसा रहेगा? हाँ, अब अच्छा लग रहा है, गुड। ये है, ये इमेज ना थोड़ी सी आप ये इसको मैं सेट नहीं कर रहा हूँ, आप खुद करेंगे इसको सेट। ठीक है, तो ये जो है अगर है इसके ऊपर एक हावर इफेक्ट है, वो मैं लगा देता हूँ, लेकिन जो इमेजेस है आप इनको खुद ठीक करें, देखते हैं। अगर नहीं हुई तो आप कमेंट कर दें, मैं सेट कर दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके अंदर इसका जो ट्रांसफॉर्म रहेगा वो 1.2 स्केल का रहेगा। ठीक है, ये देखो, बस जो यहाँ पे ट्रांजिशन डालनी बाकी थोड़ी सी, 0.3 सेकेंड ट्रांजिशन जो है वो रहेगी हमारे पास 0.3 सेकेंड की। ठीक, तो ये देखो, ये आ गई हमारी इमेजेस। ये जो है ना नीचे वाली, ये इन दोनों ऊपर वाली दो ठीक है, ये नीचे वाली के अंदर प्रॉब्लम है। तो ये देख रहा है, ये है कि आप इसको सेट कैसे करते हैं। ठीक है, गैप इसका जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसको मैं 20 कर रहा हूँ। ठीक है, देखना ये है कि अब आप इनको कैसे सेट करेंगे। अगर मैं गैप ना भी दूँ तो भी ये थोड़ा चिपक जाएगा साथ में, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, गुड है। मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट। ठीक है, इमेज के अंदर डॉट 60 पिक्सल का जो इमेज था हमारे पास, ये वाला, इन दोनों को हमने मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट दिया है, यानी मार्जिन ये वाला, ये चल तो गया, ठीक तो चला है। तो उसके बाद अगर मैं इसको वैसे मार्जिन टॉप करूँगा ना, यहाँ पे मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, ये रहे 10 पिक्सल आई है ईच वन। ठीक है, अगर वैसे इनको मार्जिन दे दूँगा तो वैसे मार्जिन दो 10 पिक्सल की, तो ये एक दूसरे से और दूर हटेंगे। 1 मिनट, यहाँ पे वैसे ही मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। ये देखो, ये कुछ फर्क पड़ नहीं रहा, 15 पिक्सल हो गया। ये देखो, ये साइड में हट रही है। ठीक है, तो ये मैं नहीं देना इसको। तो ये मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट का मतलब भी मार्जिन टॉप ही होता है। ठीक है, ये 60 पिक्सल ज़्यादा है, मैं इसको 40 कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो था, ये हमारी IMG मार्जिन ब्लॉक स्टार्ट जो था, ये जो थी हमारी इमेजेस थी यहाँ पे, ये वाली, ये जो थी, ये यहाँ पे मैंने इनको सेट कर दिया है। अगर आप चाहो तो मैं इनको चलो सेट कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम ऐसी है नहीं। तो इनको मैं ना यहाँ से 100% नहीं फिर कर रहा, तो मैं कहाँ पे थी, 100% थी, यहाँ पे मैं इनको 100 पिक्सल कर रहा हूँ बस। ये थी 100 पिक्सल,
100 पिक्सल। तो ये देखो ये होगी सेंड। ठीक है, मैं चाहता था कि आप कर दो, चलो फिर मैंने कहा चलो कर ही देते हैं, कोई प्रॉब्लम क्या है, कहाँ फिर ये खुद प्रैक्टिस कर लें, चलो आपको भी समझ आ जाएगी फिर इसकी। अब जो है ये जो है इसके ऊपर ये देखो ये इफेक्ट भी लगा हुआ आ रहा है, ये देखो। ठीक है, अब जो बचा है वो है हमारे पास ये जो नीचे वाला है एक हमारा ये कंटेनर ये है, तो इसको बना लेते हैं अभी अपनी index.html के अंदर चले जाएंगे। तो पाएंगे हमारे index.html सेक्शन के बाहर आएंगे। ठीक है, सेक्शन के अंदर ही रहेंगे लेकिन इमेज कंटेनर के बाहर आएंगे। उसके अंदर मैं एक डिव बना दूंगा, ठीक है, डिव डॉट फॉलो कंटेनर के नाम से। ठीक है, उसके अंदर एक h1 डाल दूँगा फॉलो के नाम से, और यहाँ पे ये जो बॉक्स आइकन के मैंने कुछ आइकन्स यहाँ पे रखे हुए हैं, इनको यहाँ से उठा दूँगा और यहाँ पे ला के छोड़ दूँगा। सिंपल, तो ये आने चाहिए आगे, हमारे चारों आइकन आ गए। वैसे तो ये यहाँ पे भी ठीक लग रहा है, लेकिन मैंने आपको पहले डिज़ाइन में दिखाया कि ये इसका जो है वो बनाना है तो ज़रूर बनाएंगे। वैसे यहाँ पे ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा जो है यहाँ पे फॉलो कंटेनर स्टार्ट, फॉलो कंटेनर स्टार्ट रहेगा। यहाँ पे मैंने डाल दिया, आपको मेरी गिटअप के ऊपर ये फ्री कॉस्ट में मिल जाएगा, कोई इसका एक रुपया नहीं। आप लेके जाओ, इसको प्रैक्टिस करो, समझ आए तो ठीक, ना समझ आए तो कमेंट करो, आपको समझा दूंगा, बहुत डिटेल में समझा दूंगा। पहले ही बहुत डिटेल में 15-15 मिनट का जो ट्यूटोरियल बन सकता था, मैंने उसको 40-40 मिनट का बना दिया, लेकिन उसके बावजूद समझ नहीं है तो बताओ, मैं इसको और डिटेल में समझा दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 200 पिक्सल एंड देन इसकी जो विड्थ होगी वो 100% रहेगी, यानी ये जो थी ना ये इसका टोटल का 100% है। ठीक है, और उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन रहेगा, ये वाला है। तो ये देखो ये बन के आ गया हमारे पास। और उसके बाद जो है इसके अंदर एक h1 है, डॉट फॉलो के अंदर कंटेनर के अंदर हमारा एक h1 भी है, और h1 का जो कलर है वो वाइट रहेगा, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल कर दूंगा, और फ़ॉन्ट वेट जो है फ़ॉन्ट वेट 700 कर दूँगा, क्योंकि 700 ही चला आ रहा है, 7000 हो गए 700। तो ये देखो ये आ गया बन के, और यहाँ पे डॉट फॉलो कंटेनर के अंदर बॉक्स आइकन ये है हमारे पास। इनका बैकग्राउंड कलर जो है वो हमारे पास रहेगा RGB कर दूंगा मैं यहाँ पे 253 के हिसाब से 253। देन ये यहाँ से यहाँ पे आएगा, ये आएगा, एंड 253 ये नहीं आएगा यहाँ पे, ये आ गया। हाइट रहेगी 40 पिक्सल की, विड्थ भी रहेगी 40 पिक्सल की, ये देखो ये आ गया बन के। और उसके बाद जो है बॉर्डर रेडियस 50%, यानी तो ये बिल्कुल सर्कल हो गया। और उसके बाद जो है यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल, और मार्जिन जो है वो इनलाइन स्टार्ट जो रहेगी, यानी मार्जिन लेफ़्ट जो है वो 10 पिक्सल की रहेगी। तो ये देखो ये बन के रेडी हो गया हमारा जो ब्लॉग की वेबसाइट जो हमने शुरू की थी। पार्ट के हिसाब से इनको मैं अगर आपको फिर ओवरव्यू दूँ, क्योंकि एक भाई ने कमेंट किया था कि समझ नहीं आती, आप थोड़ा इसको और श्योर ही करवाते अच्छे से, जब इस बन जाता है इसके फाइनल आउटपुट नहीं दिखाते। तो इसकी जो फाइनल आउटपुट है जो हमने अपने सेक्शंस के हिसाब से की थी, पहला सेक्शन हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया था, और उसके बाद हमने एक सेक्शन जो है वो फीचर का बनाया था, वो ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, आप देख लें। उसके बाद आज का जो सेक्शन था वो ये था न्यूज़लेटर वाला। ठीक है, तो ये देखो ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ था हमारा ये ब्लॉग के नाम से, यहाँ पे ये अपना नाम डाल दें, यहाँ पे ब्लॉग का नाम डाल दें, यहाँ पे हमने अपने पे मेन्यूज़ बनाए थे, यहाँ पे सर्च एक डाला था, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अंदर एक आइकन भी डाला था,
और यहाँ पे हमने ये एक इमेज डाली थी, उसके ऊपर सीखा था कि कैसे ओवरले यानी उसके ऊपर ग्रेडियंट कैसे चढ़ाते हैं। उसके बाद ये हमने ये देखो ये इमेजेस के ऊपर ये इफेक्ट कैसे लगाते हैं ये सीखा था। आप यहाँ पे अपन चाहो तो कुछ टाइटल डाल दो, मैंने नहीं डाले, आप चाहो तो डाल दो। और यहाँ पे हमने एक फीचर सेक्शन बनाया था अपने पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। उसके अंदर ये देखो ये इमेज इफेक्ट है, ये देखो दोनों की तरफ हमने ये एक इमेज इफेक्ट डाले थे, ठीक है, यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे हमने कार्ड बनाए थे 2, उसके अंदर ये वाले हमने डाले थे आइकन्स वगैरह सब कुछ। और आज के इस सेक्शन के अंदर हमने ये 2 बटन है, इनके ऊपर मैंने हालांकि कुछ हावर इफेक्ट लगाया नहीं है, आप चाहो तो इसके ऊपर हावर इफेक्ट लगा सकते हो और भी कूल लगता है जब कोई सर्च करता है, जैसे ये ऊपर आ रही है ऐसे ही हावर इफेक्ट करता है, ये थोड़ा सा कलर चेंज कर जाता है। और उसके बाद यहाँ पे है, आप इनके अंदर चाहो तो यहाँ पे इसके नीचे भी टाइटल्स वगैरह डाल सकते हो। और लास्ट के अंदर ये हमारे फॉलो था, आप यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल तो सिर्फ यूट्यूब के ऊपर हूँ, वो से इंस्टाग्राम के ऊपर, लेकिन वहाँ पे मैं कुछ ऐसा कोडिंग कंटेंट नहीं डालता, इसलिए उसका लिंक वगैरह नहीं डालता। तो यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर तो है, यहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक वगैरह ज़रूर करो। तो ये थी हमारी जो वीडियो के जो टोटल आउटपुट थी, जो हमने पिछले 2-3 पार्ट्स के अंदर हमने स्टार्ट की थी। तो यहाँ पे ये जो हमारा इस वेबसाइट को बनाने का सफ़र था वो यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो ये इंशाल्लाह आपने वीडियो को ज़रूर एंजॉय किया होगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। और इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट वेबसाइट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।